बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो वीडियो है वो जो हम स्विमिंग के बाद सबसे ज़्यादा जो स्पोर्ट्स कवर करेंगे वो है सॉकर। और स्विमिंग और सॉकर दो ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो कि बेस्ट टॉप ऑफ द लाइन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ उन एक्टिविटीज़ को कहा जाता है या उन स्पोर्ट्स को कहा जाता है जिसके अंदर जो कि चैलेंजिंग कंपैरेटिव माहौल होता है और जो है वो फ़िज़िकली डिमांडिंग और एट द सेम टाइम फ़न एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो दो स्पोर्ट्स हैं वो हैं स्विमिंग और सॉकर। तो आज की जो वीडियो है वो हमारे गुलशन इकबाल टाउन में एक सॉकर एकेडमी है, गुलशन सॉकर एकेडमी। तो उनके जो फाउंडर हैं, उनके हेड कोच हैं आदम जी, उनसे हमने एक डिटेल्ड गुफ्तगू की है गुलशन सॉकर एकेडमी के बारे में और उनका जो ईयरली समर कैंप होता है उसके बारे में। हम गुलशन सॉकर एकेडमी के ट्रेनिंग सेशंस भी कवर करेंगे। सारे एज ग्रुप्स अंडर 8, अंडर 12, अंडर 15, अंडर 18 सब अलग अलग एज ग्रुप्स के बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। तो वो हम ट्रेनिंग सेशंस अलग अलग कवर करेंगे और इनमें स्विमिंग सेशंस भी होते हैं और स्विमिंग सेशंस को भी हम कवर करेंगे। लेकिन आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफ़िक आदम जी से आपको मिलवाते हैं। आदम जी एक लंबे अरसे से पाकिस्तान में मुकीम हैं और उर्दू उनकी फ़ेवरेट ज़बान है और बहुत ही प्यारा अंदाज़ है उर्दू बोलने का। आप सुनेंगे आपको अच्छा लगेगा। और बहुत सारी बातें गुलशन सॉकर एकेडमी के बारे में जो मैं पहले नहीं जानता था कि दिस इज़ नॉट जस्ट अ सॉकर एकेडमी। गुलशन सॉकर एकेडमी बहुत सारे सोशल वर्क्स में भी इन्वॉल्व है और बहुत सारे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको उनके गेम में, उनके एजुकेशन में सपोर्ट कर रही है और कुछ इदारे भी इसमें उनका साथ दे रहे हैं। तो ये सारी बातें हम आदम जी से ही जानते हैं। तो आज के इंटरव्यू में उन्होंने बहुत डिटेल से बात की है गुलशन सॉकर एकेडमी के बारे में और समर कैंप के बारे में। तो आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ शहीद इनकलाब फुटबॉल ग्राउंड गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में और यहाँ एक समर कैंप चल रहा है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं आदम जी जो कि गुलशन सॉकर एकेडमी के फाउंडर भी हैं और ये गुलशन सॉकर एकेडमी के हेड कोच हैं। तो इनसे इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि गुलशन सॉकर एकेडमी के बारे में बताइए कि ये सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ। मेरा नाम आदम जी है, फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका। फॉर लॉन्ग टाइम मैं यहाँ पे हूँ इस कंट्री में। वो कंट्री जो मुझे सब कुछ सिखाया, एजुकेशन, तो दुनिया का बेस्ट लैंग्वेज भी उर्दू। ये मेरा बिलीव है, इशू नहीं है कोई भी बोले इंग्लिश वाज अ बेटर, लेकिन मुझे अच्छा लगता है एनी टाइम अरबी भी आते हैं और फ्रेंच भी आते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है उर्दू में कम्युनिकेट करना लोगों के साथ। 2006 में एक प्लान आया कि ये बच्चे जो मेरा इर्द-गिर्द में थे जो फ़ुटबॉल खेलने चाह रहे थे मेरे साथ, कि इनको शायद लग रहा था मैं उनसे बेहतर हूँ। आप उन दिनों गुलशन में रहते थे? हाँ, मैं गुलशन में रहता था फॉर एजुकेशन के लिए। ठीक। तो कहीं भी जाके तो 2 बॉल लेकर घूमता था। जब मैं फ्री तो मैं कहीं ना कहीं खेलता था। सम टाइम मलेशियन के साथ। उस ज़माने में जिस ज़माने में गुलशन में ऐसा लगता था आधा लोग सिर्फ फॉरेनर रह रहे हैं। हर इस्लामिक यूनिवर्सिटी, हर कोई सा भी एजुकेशन यूनिवर्सिटी में फॉरेनर बहुत ज़्यादा होते थे और इनके अपने बिज़नेस भी होते थे, अपने दुकानें होते थे। मुझे पता था एक होटल था अल खलीज के नाम से, एक होटल था अल कुद्स जिस पे अरेबियन फूड्स मिलते थे वहाँ। ठीक। तो बहुत सारे, वो टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, सही 18-19 ईयर्स बिफोर की मैं बात कर रहा हूँ, मे बी 20 ईयर्स बिफोर। ठीक। तो उस टाइम मेरा प्लान नहीं था फुटबॉल का, बस मैं एजुकेशन में फोकस करता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया जो एक अफ्रीकन को जो नीड होता है एंटरटेनमेंट की, वो है स्पोर्ट्स। तो वो मुझे नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने कोशिश की, इर्द-गिर्द मैंने देखा तो फिर समझ आ गया आखिर मेरे गुलशन से बाहर तो फुटबॉल है। अफ्रीकन्स के अंदर स्पोर्ट्स का इंस्टिंक्ट ज़्यादा होता है? आप ज़्यादा है। विदाउट फुटबॉल, विदाउट स्पोर्ट्स ऐसा लगता है रहना बहुत मुश्किल है वहाँ। सही है। तो मैं कोशिश की, मतलब इधर उधर देखा तो उधर अंदाज़ा हो गया कि गुलशन में फ़ुटबॉल नहीं है। और नहीं है का मतलब वो हैं फुटबॉल्स के क्लबों की शर्टों की फैंस कोई भी नहीं पहनता था। लिवरपूल, यूनाइटेड, चेल्सी, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, कोई इनके शर्टों में नहीं। बिलियन लारा का मैं देखता था जो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, वो लोग कोई इनकी शर्टें पहनते थे और हमें भी कहा जाता था वो लारा लारा वेस्ट इंडीज़। तो हमें कोई नहीं कहता था। जैसा आज
माने खेले लिवरपूल में, अगर मैं उनसे कलर मिलता हूँ तो आजकल कोई मुझे कह सकता है वो माने के कंट्री से ताल्लुक़ रखते हो, क्योंकि लोग जानता है अभी कितना अफ्रीकन प्लेयर प्रीमियर लीग में खेल रहे, कितना अफ्रीकन प्लेयर ला लीगा में खेल रहे, कितना अफ्रीकन प्लेयर स्पेनिश लीग में खेल रहे या बुंदेस लीग में खेल रहे। आजकल के बच्चे बहुत फास्ट हैं तो इनको पता है। लेकिन मेरे दौर के जो फुटबॉल, मैंने अच्छा फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया था उस वक्त मेरा इलाका गुलशन, मेरा जो पहचान है गुलशन, वो फुटबॉल यहाँ नहीं था। तो स्टार्ट ये चलो स्ट्रीट से स्टार्ट करते हैं, हर कोई दुनिया में स्ट्रीट फुटबॉल, देन उसके बाद मतलब एक लोकल फुटबॉल। तो जो स्ट्रीट फुटबॉल से मैंने स्टार्ट किया, एक अहसनुल उलूम कोई मस्जिद था, उसके बराबर एक ग्राउंड होता था, मिट्टी ग्राउंड, ब्लॉक 3 में। हाँ। फिर आखिर मुझे पता चला जिस ग्राउंड पे नाइट पे आके मैं किसी कोने में ट्रेनिंग खुद कर रहा हूँ, उस ग्राउंड का क्लब है गुलशन मुजाहिद के नाम से, और आखिर में उसी क्लब में भी खेला हूँ। ग्रासी ग्राउंड नहीं था वो, नहीं ग्रासी ग्राउंड नहीं था। अब उसके बाद पार्क बन गया। ठीक, अब वो ग्रासी कर दिया उन्होंने, अब ग्रासी ग्रास हो पार्क कर दिया, पार्क ग्रास हो तो जिस तरह यहाँ, और प्ले ग्राउंड हो तो वाज गुड, मगर एक प्ले ग्राउंड को टोटली आप जब कन्वर्ट करते हो पार्क, वो बहुत मुश्किल होता है एक फुटबॉलर के लिए। ठीक, मगर रूल से रूल और लोग भी वहाँ का खेलने अलाउ नहीं करते हैं वहाँ पे। पार्क की नीड है तो पार्क बन गया, बस ख़त्म। तो उस वक्त मैंने स्टार्ट किया, कुछ बच्चे आते थे मुझे मेरे साथ, कहते हम आपके साथ खेले, तो मैं इनको देख रहा था कि वो बिगनर है, एक बिगनर मेरे साथ कैसा खेलेगा, वो चीज़ में मुझे समझ नहीं आता था। लेकिन काफ़ी टाइम के बाद अपने फ़ुटबॉल को ज़िंदा रखने के लिए समझ आया किसी के साथ भी खेलने होता है। लेकिन शुरू में मैं अपने फॉर्नल मेंटालिटी से देखा, मैंने कहा मैं बेस्ट हूँ तो मैं बेस्ट के साथ खेलूँगा, ठीक है। तो वो है एक अच्छा प्लेयर की पहचान, आप बेस्ट हो तो प्रूव कर, और देन बेस्ट के साथ खेलो, बेस्ट प्लेयरों के साथ खेलो, ठीक है। वो नज़रिया डिफरेंट है यहाँ कि आप जैसा भी हो, अब बस बेस्ट प्लेयरों के बीच में खेलने के बच्चे भी डिमांड रखता है, सर मैं उनके साथ खेलूँ क्योंकि वो बेस्ट है, वो गैदरिंग, वो ग्रुप बेस्ट है। मगर एक फॉरनर, एक अच्छा फुटबॉलर पहले वो साबित करता है, एनालाइज करता है अपने में मैं क्या हूँ, तो अगर वो बेस्ट है तो वो कहता है मैं बेस्ट के साथ खेलूँगा। ये था शुरुआत, लेकिन गैदरिंग स्टार्ट हुआ, बच्चे, मैंने उनको बोला देखिए सीखने की मेंटालिटी में नो इशू, लेकिन मेरा साथ जैसा मैं कर रहा हूँ कैसा करोगे आप? मैं अकेला 4 बोतल्स और 2 कोन्स, ये मेरा लाइफ है। इस्लामिक एजुकेशन पढ़ता था तो वहीं से फ्री घर जाके फ्रेश होके 4 कोन्स और 2 बॉल के साथ डेली आता था उस ग्राउंड में। तो मदरसे से लोग आते थे पठान, और मुझे लगता है ये जो शलवार कमीज़ पहने हुए इनको कुछ नहीं आता, ये तो मेरा गलत फहमी था। आखिर एक दिन वो भी बस कमीज़ उतार के जूते पहन के आया तो फिर समझ आ गया कि उस कौम को आप इजीली एनालाइज नहीं कर सकते हो। इस कौम को जो पाकिस्तानी है ना, अब इजीली आसान नहीं ले सकते हो। तो उनमें बहुत क्वालिटी भी निकला। उन्हीं से कुछ प्लेयर्स आया हमारे पास, उन्होंने बोला हम आपसे सीखते हैं। ठीक, वो पहले से भी खेल रहे, वो पहले से भी खेल रहे थे। हाँ, इनको आता था। अच्छा। फिर उसके बाद सबसे पहले जो एक एजुकेटेड बंदा जो मेरे पास आया था शुरू में, सैयद मुदस्सिर साबिर, जो अभी क्लब का हेड कोच है। क्लब का जो कोच हमने डिवाइड किया, एकेडमी की डिफरेंट ग्रुप्स हैं, फिर इसके बाद क्लब है। स्कूलिंग फुटबॉल से जो प्लेयर जब प्रमोट होकर जो क्लब में जाता है, तो वहाँ के जो कोच जो चला रहे वो सैयद मुदस्सिर साबिर, एजुकेटेड, इसने सर सैयद से इंजीनियरिंग किया हुआ है, फुटबॉल भी खेला हुआ है, इसने कोर्स भी किया पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। इसने टाइम और अपने पे खर्च किया। जो मज़ा आता है इंसान को है जब अपने पे खर्च करते हो, अच्छा जूते लेते हो, अच्छा कपड़ा पहनते हो, अच्छा खाते हो, वो मज़ा आता है। वो नहीं है लोगों पे खर्च करना हिंदी में ना, सदका ज़कात वो अलग है, लेकिन यानी ऐसी में खर्च करना, अपने पे खर्च कर बहुत मज़ा आता है। बॉडी बिल्डर को देख, अपने पे खर्च करने में कैसा फिट लगता है प्लेयर को भी, ठीक है। तो इसने अपने पे खर्च किया और यहीं से गया, दुबई में गया, मैनचेस्टर यूनाइटेड सॉकर स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया। दुबई की ट्रैवलिंग इतना डिफ़िकल्ट है तो इसने बहुत मेहनत की। इसने पहला आइडिया लेकर आया, कह रहे आदम भाई इस तरह का हर बच्चे आएगा जो आप कहते हो यार मुझे मज़ा नहीं आता उन पर काम करना, और फिर भी चला रहे हो, बेहतर है हम इसको लुक दें। वहीं से फिर आ गया गुलशन सॉकर होना है।
अच्छा। अब आना चाहिए गुलशन के अंदर एक स्कूलिंग फुटबॉल, जो मैं हमेशा बोलता था पाकिस्तान में स्कूलिंग फुटबॉल मिसिंग है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि कोई भी स्टार्ट करे पाकिस्तान में एकेडमी कि मेरा भी वो मौका होगा कि मैं पाकिस्तान के लिए और बिलखुसूस गुलशन की मैं भी एकेडमी लॉन्च करूँगा। वो कभी भी नहीं सोचा और हो ही गया। और अगर हमारे नीयत अच्छे थे उस वक्त और मेरे इर्द गिर्द के लोग में नीयत अच्छा होना था तो सपोर्ट मिलता ही गया। पेरेंट्स इन्वॉल्व, एजुकेशन लोग इन्वॉल्व, हर कोई इन्वॉल्व, नहीं यार ये भी आइडियाज़ आता रहा। तो इट्स मीन्स हमारा एक अच्छा गैदरिंग बनाने के लिए हमारा फोकस अच्छा था। जब फोकस थोड़ा डिफरेंट होता है तो बंदा सक्सेसफुल बिल्डअप करना भी उसके लिए मुश्किल होता है। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया 7 प्लेयर्स, जिसमें आज प्लेयर 300 से ज़्यादा प्लेयर माशाल्लाह। और गुलशन इकबाल, गुलशन टाउन, जितना भी कहीं भी प्लेयर खेल रहे यहीं से एकेडमी से कुछ ना कुछ किया होता है, कहीं ना कहीं भी मिलता है। मैं किसी ज़माने में गुलशन में भी खेला और अच्छा लगता है जब आप एक चीज़ स्टार्ट करते हो और लोग बताता हैं हमने भी खेला था, हमसे आपसे आपके टीम से भी खेला था, मैच सिर्फ आपके टीम से भी हम खेलते थे, आज हमारे भी टीम है, हमारे भी एकेडमी है। ओह इट्स गुड, ये अच्छा चीज़ है, क्योंकि हम भी आसमान से नहीं उतरा, हमने अपने कोई ऐसा चीज़ नहीं लाई जो दुनिया में नहीं है। हमने भी अगर अच्छा चीज़ लाया तो हमने भी अच्छा टीमों को कॉपी की, अच्छा फुटबॉल को बाहर से हम यहाँ लेकर आए, लोगों को पसंद आया। अगर किसी ने हमें कॉपी किया या हमने किसी को कॉपी किया, फुटबॉल में ये चीज़ बुरा नहीं होता है। ठीक, तो ये था शुरुआत। जब आपने शुरू किया, जब आपने शुरू किया तो लियारी के अंदर कुछ क्लब्स थे? हाँ, ऑफकोर्स लियारी में भी थे बहुत सारे। फुटबॉल तो लियारी में, अच्छा। फुटबॉल मलीर में, फुटबॉल आप इसी तरह का आप कुछ और जोन से, लेकिन जहाँ हर किसी के माइंड में आता है, बिलखुसूस गुलशन की पेरेंट्स के भी लियारी में फ़ुटबॉल है, मलीर में फ़ुटबॉल है। बाई वर्ड बलोच बाई बर्थ फुटबॉलर है, तो जहाँ बलोच है वो फुटबॉल ऑटोमेटिकली होगा। सेकंड ऑप्शन जो आता है जिसमें सम टाइम इनको बहुत अच्छा क्वालिटी फ़ुटबॉल उन पर नज़र आता है, वो है पठान कौम ना, कहीं से भी हो, बलूचिस्तान से हो या कहीं से भी हो ना, उनमें भी बहुत सारे क्वालिटी फुटबॉल का शौक भी है और स्किल भी है उनका। जो चीज़ फुटबॉल के मतलब की चीज़ ना उनमें भी है। जिस तरह के ये चमन साइड से क्वेटा, ओवरऑल क्वेटा साइड से जो भी आता है, बिहाइंड द चमन, बिहाइंड द क्वेटा चमन भी हो, कोई सा भी हो, उस जोन से जो भी आता है, इनके फुटबॉल वो बहुत अच्छा है। जो ज़मीन पे रखते हैं, जिसमें कॉल्स पे गेम खेलता है, और अक्सर ये प्लेयर्स ना इनको शाउटिंग भी अच्छा नहीं लगता, पास जो है ना प्लेयर है मैन ऑन, कुछ टीमों को अच्छा नहीं लगता। सही है। मगर आप इस दुनिया से बाहर जाओगे, किसी और कंट्री में जाओगे, पूरा ग्राउंड के अंदर आवाज़ें सुनाई देंगे, वो पास है, शूट करना, डाइव करना, वो करना। तो क्वेटा साइड में सब दूसरे से बातचीत, मैंने बहुत सारे कम्युनिकेशन बहुत देखा, पूरा टीम सब दूसरे से बात कर रहा है, ये दे देना, ये दे देना, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हमें समझ आ गया ये वो ऐसा चीज़ है जो हमने अफ्रीका में भी देखा, हमने अरब साइड में भी रहा। माई मम इज़ फ्रॉम यमन, तो मैंने यमनी की फुटबॉल्स भी देखा। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी है ना, क्या क्या ये कौम कहाँ से सिमिलर है। तो ये कौम ईजी कोई ना ले, इस कौम के पास सिस्टम नहीं है फुटबॉल को डेवलप करने में, वो अलग चीज़ है। क्यों, क्या रुकावट है वो भी अलग चीज़ है, लेकिन इस कौम में है जो फीफा जो मांगता है कि क्वालिटी के होप है, इस कौम में कुछ भी फुटबॉल के किसी भी लेवल में इजीली पहुंच सकता है। इजीली, वो नहीं मतलब हाँ अगर मेहनत करे, नहीं, क्वालिटी जब है तो कुछ और चाहिए नहीं है, सिस्टम सेट हो फिर बाकी टीम आगे बढ़ता है। सिस्टम नहीं है, ये चीज़ें जो अक्सर ये लोग बोलते नहीं हैं, कहते हैं करप्शन बोलेंगे, ये बोलेंगे, सब दूसरे को हसद करता है, वो सारे चीज़ें पूरा दुनिया में है। हसद हर जगह में है, करप्शन हर जगह में है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दुनिया का ऐसी कंट्रीज़ है जिनके हालात ही ख़राब है, वहाँ कोई सुकून नहीं है। फ़लस्तीन है, बम्बारियाँ चल रहे हैं, वो दुनिया में रैंकिंग कहाँ है, 94। है मैं, हमारे कंट्रीज़ कहाँ हैं, बहुत दूर है, दुनिया के सबसे लास्ट भी हो सकता है। सही, हालात ख़राब है। तुर्की, वो है क्या नाम है, इराक, सीरिया, वो कहाँ तक पहुँच गया वो लोग। तो मसला करप्शन का नहीं है, मसला हसद का भी नहीं है, मसला सिस्टम का है। स्कूलिंग
किसको रिपोर्ट दे। सही। एजुकेशन स्कूल देखते हो ना, वो एजुकेशन बोर्ड को, ये सिंध बोर्ड को रिपोर्ट देंगे एजुकेशन बोर्ड की ना। स्कूलिंग फुटबॉल लॉन्च भी हो जाता है, उनसे कोई हिसाब नहीं लेता है। और सबसे बड़ा मिसाल, मेरा एकेडमी मुझसे कोई हिसाब लेते ही नहीं है। मैं क्यों किसी पे उंगली उठाऊंगा? सबसे पहले मैं यहाँ, मैं सही करूँ गलत करूँ, कोई मुझसे हिसाब नहीं। इसलिए इन बच्चों के फ्यूचर की ख़तरा क्यों है? क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। पूछने वाला जिस दिन आएगा तो हर कोई अगर यहाँ गलत काम भी कर रहा है वो सीधा हो जाएगा। स्कूलिंग के साथ पूछने वाला होने चाहिए, सिस्टम होने चाहिए। एक बच्चा क्लास 1 उसको पता है क्लास 2 कैसा जाएगा, क्लास 2 का बच्चा उसको पता है पेपर पे पास होना है और इतना पॉइंट लेके फिर आपको 3 में पहुंचना है। फुटबॉल में नहीं, तो तस्वा हम कहीं नहीं पहुंच रहा। फुटबॉल में भी यही होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जाओ। और एक बच्चा जब एक ग्रुप में आता है उसको पता होना चाहिए मैं इतना परफॉर्म करूंगा, और खुद ब खुद स्टाफ या कोच बोलेगा आप इस ग्रुप में हो नेक्स्ट। लेकिन नहीं पता, बच्चा सिर्फ बार बार कोच से बात करे, सर मैं सही हूँ, सर मैं सही हूँ। वो सिस्टम के कुछ क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा होगा, कोच जवाब ही नहीं दे सकता। कि जितना भी क्वालिफाई, जितना भी अच्छा से अच्छा कोर्स गया वो आप लाओगे ना, तब तक इनको टारगेट नहीं उसके पास ना, वो कहीं नहीं पहुंचा सकता बच्चे को। लेकिन हाँ, दुनिया का बेस्ट एंटरटेनमेंट गेम भी फुटबॉल है। एंटरटेनमेंट तक अगर है एकेडमीज़ तो यू वेलकम। मे भी हम एंटरटेनमेंट करवा रहे बच्चों को, वेकेशन हो, समर वेकेशन हो, विंटर वेकेशन हो, किसी भी दिन हो, एंटरटेनमेंट तो चल रहा है। लेकिन फुटबॉल सिर्फ ये नहीं, फुटबॉल बिजनेस है, फुटबॉल कैरियर है, यहाँ कुछ नहीं है। वो कोई ऐसा एकेडमी मुझे पता है, अगर हमने एकेडमी चला के हमने बिल्डिंगें खड़ा कर दी, नहीं, सब वहीं के वहीं। ना बिजनेस ना कैरियर। प्लेयर पहुंचे प्रोफेशनल बन के नेशनल टीम गया, उनके लाइफ सेट हो गया, अपने लाइफ का कैरियर लाइफ चेंज। नो नो नो। तो यहाँ फर्स्ट क्लास सॉकर नहीं होती है पाकिस्तान में? नहीं, कोई चैंपियनशिप्स नहीं होती हैं जैसे क्रिकेट में? नहीं, वो नहीं है। डिपार्टमेंट लेवल पर डिपार्ट आपने डिपार्ट बोला तो 10 वाई दुनिया से हम डिफरेंट हो जाता है। दुनिया में कोई डिपार्ट है ही नहीं, दुनिया में क्लब्स है, वो क्लब्स लीग होता है। अच्छा। और यहाँ कंपनीज लीग होता है, हबीब बैंक, नेशनल बैंक, कोई सब, ये सब कंपनीज है। तो वही डिपार्टमेंटल कहा जाता है हमारे फुटबॉल लैंग्वेज में। ठीक है। तो आप जॉब के लिए जाओगे ना, ये जॉब है। जब आप ये जॉब है, फुटबॉल कैरियर है। आप परफॉर्म करोगे ऑटोमेटिकली आप डिफरेंट लीग में खेलने की अपॉर्चुनिटी मिलता है। लीग, प्रीमियर लीग, फिर आ जाओ बी डिवीज़न पे आ जाओ, फिर लीग 1 आ जाओ, लीग 2, लीग 3, कहीं तक जाओ। यहाँ वो सिस्टम नहीं है। कैसा आना है, आइडिया देना फजूल है, क्योंकि यहाँ सब दूसरे में उंगली उठाना आसान है। 10 वाई ये आइडिया, कोई मैं आइडिया दूंगा, कोई आइडिया सुनकर नहीं, ये गलत है, यही होना था। तो सबसे बेहतर सिस्टम के इंतज़ार में हम सब, और कोई आइडिया नहीं। ठीक। समर कैंप का सिलसिला कब से स्टार्ट हुआ और इसके अंदर आप लोग क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं? समर कैंप हमारा एक आइडिया था कि एक बच्चा किसी भी एज का हो, जब वो यूट्यूब खोल देता है और देखता है अपने एज के बच्चे कहीं भी दुनिया में कैंप्स जाता है, समर कैंप हो, विंटर कैंप हो, तो वो मौका हमें क्यों नहीं मिलता? और कैंप्स ज़रूरी नहीं है सिर्फ स्कूलिंग कैंप हो। स्कूल तो बहुत डिफरेंट तरीके से कैंप करवा देता है, जो कलरफुल कैंप होता है ना। स्कूल क्या करता है, कलरफुल कैंप हो। एक बच्चा कभी क्रिकेट, कभी फुटबॉल, कभी टेबल टेनिस, कभी कुछ हो, और उतने ही टाइम इसका गुजर जाता है। मगर जब आप आते हो एक स्पेसिफिक गेम, और उस गेम की जितना भी इर्द गिर्द की चीज़ें आप कनेक्ट करते हो, तो उसको अच्छा कैंप कहा जाता है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट हो, और क्रिकेट की जो भी नीड है आप टच करते हो, साथ कनेक्ट करते हो, तो वहाँ से अच्छा प्लेयर आपको मिलता है। फुटबॉल की क्या नीड होता है, टेक्निक को डेवलप करना है, क्योंकि टाइम है, ब्रेक है, तो 2-3 कोचेस ऐड करने होता है, ताकि हम बच्चों को टेक्निक डे का हम देंगे। एक दिन है सिर्फ बेसिक पे वर्क किया, हम टेक्निक डे बोलते हैं। फिर इस तरह एक दिन आ जाता है आपका, वो है गेम डे है, क्योंकि वो बच्चा बोर हो जाएगा। अगर आप फिर एक सिमिलर इस तरह का अगर आप
एक और डेज आप रखते हो तो वो बोर हो जाता है, तो फिर आ जाएगा गेम, बच्चा शुगल करेगा। और बच्चा तब तक 10 साल तक है, 6, 7, 8, 9, 10, हम इनको बोलते हैं कोई सा भी किक कर रहे वो इज़ गुड, क्योंकि सबसे पहले बच्चों को क्या सीखना होता है, किक द बॉल, बॉल को हिट करें, फिर उसके बाद हम सिखाएंगे टेक्निक। लेकिन अगर हिट करने से अगर डर है बच्चा, वो फिर मुश्किल है। ठीक। तो टेक्निक देन गेम, देन उसके बाद हम लेकर जाएंगे कंपटीशन की, तो इनको डिवाइड किया जाएगा ग्रुप में ताकि ये कंपटीशन सीखे, क्योंकि फुटबॉल सबसे ज़्यादा आपको सिखाता है बर्दाश्त। 6 टीम है तो 3 को आखिर हारना है पहले ही ग्रुप, फिर 2 को कटना है, 1 को कटना है पॉइंट पे, फिर 2 को फाइनल पहुंचना है, फिर 1 को जीतना, 1 को हारना है। तो कितना प्लेयर को पैशनल होना पड़ता है। तो हार जीत वो फुटबॉल सिखाता है। फिर हम फुटबॉल तक लिमिट नहीं रखता है, फुटबॉलर्स की क्या क्या नीड होता है। स्विमिंग की नीड होता है जिसमें पूरा जिस्म की एक्सरसाइज, पूरा जिस्म की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है। सही। ठीक, स्टैमिना साथ साथ, क्योंकि नॉर्मली बच्चा अगर जॉगिंग भी कराओगे एक स्मूथली ग्राउंड ग्रास, और जब आप स्विमिंग के अंदर किसी भी एक्सरसाइज करो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। स्टैमिना डेवलप हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होता है, इम्प्रूव होता है, और साथ साथ ये टेक्निक स्विमिंग की है जिसमें हमारा इस्लाम की सुन्नत भी सिखाने का होता है, वो भी बच्चा वहाँ से सीखेगा। वो फुटबॉल की नीड भी ये चीज़ है, फुटबॉलर की ये चीज़ें नीड भी है। ठीक है। फिर हम लेकर जाते हैं, थर्ड जोन है, वो है 1 डे टूर। और बच्चा घर से थोड़ा दूर जाए, बच्चा सीखेगा क्या, अपने जूते संभालना, अपने वाटर बोतल संभालना, वरना अम्मी मेरा बोतल, अम्मी वो क्या है, सर वो मेरा ये था। पहले ये सारे पेरेंट्स को हम दूर करके हम बच्चों को छोड़ देता है, ये ग्राउंड है, ये जोन्स है, ये मैचेस है, ये आपके बेंचेस हैं, ये आपके रिफर संभाल। तो बच्चा सीखता है एक दिन थोड़ा जिम्मेदारी है, घर जाके फिर पेरेंट्स को वो तर्जुमानी करने लग जा रहा है, आज मैंने ये देखा, फिर पेरेंट्स को समझ आते हुए मेरा बच्चा थोड़ा एफर्ट मारा आज। ठीक है, डिसिप्लिन सीखता है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है लाइफ है, तो लेकिन हमें फील कराने होता है, ये उठा, कोच को हेल्प कर, कौन से वहाँ से उठा, यहाँ रखना, वरना ईजीली वर्कर है, ये कौन उठा लेकर जाएगा, इसी को तो पैसा मिलता है, इस काम के लिए तो मिलता है, वो कौन सा मटेरियल उठाने कोचेस के बाद। लेकिन जब वो बच्चे इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो बहुत ज़रूरी है फुटबॉल में। ठीक है। अब आ जाता है समर कैंप के एंड पे, वो होता है एक अवार्ड सेरेमनी, जिसमें हम सब के सारे बच्चों पे हम नज़र रख रहे हैं, टॉप 15 प्लेयर में कौन आता है हर ग्रुप से। ठीक। फिर अवार्ड दिया जाता है। बेस्ट 5 प्लेयर्स, अगर नंबर ऑफ प्लेयर कम है कैंप का, 5 प्लेयर्स वो डायरेक्टली हम अपने एकेडमी की एडमिशन में रख लेता है, क्योंकि एडमिशन हमारा अक्सरिया ऑफ होता है गुलशन सॉकर की स्लॉट कम होने की वजह से। एक लिमिट है नंबर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ प्लेयर, एक कोच कितना प्लेयर ट्रेनिंग करवाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 17-18 प्लेयर ट्रेनिंग करवाएगा, मतलब उस पर फोकस करवाएगा। वरना अगर 25 प्लेयर भी देते हो, ये बच्चे खेलते रहेंगे, एक बॉल और 25 प्लेयर, अब खुद सोच, और बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो एक कोच में ताकि जॉब लोड ना हो, और कोचेस के भी कंपटीशन है, इस साल किसने हमें, साल के एंड में किसने हमें बेस्ट प्लेयर बना के दिया, तो इनको भी हम देंगे लिमिट। तो तब भी इसलिए तो लोग शिकायत करता है, गुलशन सॉकर काम करता है लेकिन एडमिशन ही नहीं मिलता। सिखाता को क्या है फिर वो लोग सिखाता है, तो जो आप देखते हो ग्राउंड कितना रश है। सही। नंबर ऑफ प्लेयर को एक कोच के लिए वो बहुत ज़रूरी है ख्याल रखने का। हम ख्याल रखते हैं नंबर ऑफ प्लेयर, तो वहीं से बस टॉप 5 प्लेयर वहीं डायरेक्ट जाता है। अगर हमने कैंप पे ज़्यादा प्लेयर रखा तो टॉप 10 प्लेयर डायरेक्ट एकेडमी को इनको मौका मिलता है। ये ट्रेनिंग आपका ईयर अराउंड चलता रहता है? नहीं, ट्रेनिंग तो पूरा साल का, बस 2 मंथ हमारा ये रुक जाता है एक्टिविटीज़। एक रमज़ान पे, और जब कैंप खास सिर्फ समर कैंप के हम करवा रहे, तो एकेडमी की जो नॉर्मल रूटीन जो ट्रेनिंग था वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसमें समर कैंप पे फोकस होता है? जी, समर कैंप पे फोकस। एकेडमी की जो अदर एक्टिविटीज़ है वो है सबको अपॉर्चुनिटी मिल जाए नेशनल टूर का, इंटरनेशनल टूर के। हमारा लिंक्स है अलवसल अलहैन और एकेडमीज़ जो यूएई में। ठीक। तो हम इनके थ्रू से हम कोशिश करते हैं हमेशा कि हमारे बच्चों को कंपटीशन भी मिले। जूनियर भी जाता है, सीनियर भी जाता है। जैसा लास्ट टूर जो 19 का 1920 जूनियर ने जीता था। अच्छा। सीनियर एक में हारे,
लेकिन जूनियर सारे के सारे मैचेस जीते हैं, ठीक है। तो ये कंपटीशन इंटरनेशनल तौर का होता है हमारा, इवन पाकिस्तान के अंदर होता है, हैदराबाद हो, मीरपुर ख़ास हो, पंजाब टूर हो, ये चीज़ें भी हम करवा देते हैं। थर्ड जोन एकेडमी, देन फिर टूर्स, फिर थर्ड जोन जिस पे ज़्यादा गुलशन सोकर ने काफ़ी अरसे मेहनत करके आ गया वो है एजुकेशन इदारों को फुटबॉल जोन पे लाने का। एजुकेशन इदारे का मतलब वो हैं स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी। एजुकेशन इदारों ने बहुत कोशिश की कि वसाइल मिले अपने बच्चे जो पढ़ रहे हैं, स्कूल्स में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एकेडमी से खेलने की ही सिर्फ। हमने बोला वो जस्ट फ्रेंडली मैचेस हमें कोई मसला नहीं, हमारे बच्चों को फ्रेंडली मैचेस की ज़रूरत है, हम दे देंगे आपको, लेकिन बेस्ट प्लेयर को कैसा ख्याल रखा जाता है हम आपको बना के देंगे प्रपोजल। बेस्ट होने की तो स्कॉलरशिप तो मिलता है ना, हाफिज़ को भी स्कॉलरशिप मिलता है ना, यतीम को भी स्कॉलरशिप मिलता है। जैसा हमारे एकेडमी की हाफिज़ के भी बैगेज है, अलग बैगेज है, यतीम के बैगेज है, अनअफोर्डेबल के लोग भी उनके अलग बैगेजेस है। हमने एजुकेशन इदारों में अप्रोच किया हुआ है कि हमारे बच्चों को पढ़ाओ जो अनअफोर्डेबल है, उन लोगों को भी पढ़ाओ जो बेस्ट होने में हकदार है पढ़ने की। थर्ड ग्रुप उसी क्राइटेरिया के जो थर्ड ग्रुप वो हैं, हम कैंप लगवाता है दूर दूर का जहाँ फुटबॉल के वसाइल कमी है। हम मीरपुर ख़ास पर भी कैंप लगाता रहा, हमने मलीर साइड पर भी लगवाया हुआ है, तो वहाँ से हम प्लेयर लेकर आता है एजुकेशन इदारों में। फ्रंट लाइन सर वहाज हुसैन जो वेल्स कॉलेज का ऑनर है और वहाज हुसैन की स्कूलिंग सिस्टम भी है, इस फ्रंट लाइन पे आ गया कि वैसे हम सदका ज़कात भी देते हैं, हम इंशाअल्लाह इस चीज़ को हम पूरा कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने पिछले साल 7 से 8 बच्चे जो डिफरेंट जोन से आए वो इसने 100% स्कॉलरशिप में पढ़ाया हुआ है। अच्छा। और इतना भी नहीं, इसने साथ साथ इनको अलग डेज भी दिए, बच्चों को अलग टीचर रखा हुआ है। सर वहाज हुसैन का इंस्टीट्यूट का क्या नाम है? स्कूल का नाम है वहाज हुसैन स्कूल सिस्टम, ठीक। ये ब्लॉक 4 में, ठीक। और इसके एक कॉलेज है वेल्स कॉलेज ब्लॉक 7 पे, ठीक। दोनों में इन बच्चों को रखा हुआ है। अच्छा। जो जूनियर है बच्चों को भी उनको वहाँ 100% पे रखा हुआ है। सही है। और जो वेल्स कॉलेज की लियारी से प्लेयर्स रखा हुआ, उनको वसाइल पूरा दे दी, यूनिफॉर्म है, सब कुछ है, बुक्स हैं, ठीक है। एकेडमी से रिपेयर करता है, इनकी कुछ यूनिफॉर्म एक तरह अगर चाहिए, इनकी ट्रैवलिंग की चाहिए, फ्यूल्स की वगैरह, लेकिन जो मेन चीज़ था पढ़ाई की, इसने उस बंदे ने पूरा बच्चे को उनके हक पूरा कर दिया। और वो आगे तक उस पर भी मेहनत कर रहे हैं, आगे तक उस पर मेहनत कर रहे हैं, स्कूलिंग तक है, कॉलेज तक है, बच्चों को फ्री पढ़ाना। और वो इंटरनेशनल प्लेयर हमेशा हमने टीवी में देखा है, कहीं भी हम फेसबुक पे देखा, एक इंटरनेशनल प्लेयर था, आजकल गधे गाड़ी चला रहे, वहाँ चला रहे, ठीक है। इसको किसी ने हेल्प नहीं की या इसने अपने करियर को नहीं मेंटेन नहीं किया, नहीं संभाला, वो अलग बात है, लेकिन इस बंदे ने नेशनल टीम के प्लेयर को जूनियर की हो, जो अंडर 16 थे, अंडर 17 थे, वो अपने इदारों में एजुकेशन पढ़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है। तो ये अच्छा चीज़ है, अच्छा चीज़ है जो लोगों को समझने चाहिए और लोग भी साथ देने चाहिए। वो ज़रूरी नहीं ये लोग हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी करें, उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करें जो इस मैसेज को सुन रहे हैं, और इस बंदे के साथ खड़ा हो जाए और अपने इदारों को भी, अपने एजुकेशन इदारों को भी इसी तरह का स्टाइल ले। बच्चे मलीर से आ रहे पढ़ रहे, बच्चे गोरमंदर से आ रहे, बच्चे कहाँ से आ रहे, लियारी से आ रहे पढ़ रहे। गुलशन की एजुकेशन के इदारों की फीसेस भी सर आपको पता है। तो ये मेन चीज़ है, गुलशन सोकर जस्ट फुटबॉल नहीं है, इलाके के बच्चों को भी डेवलप करना, माहौल को मेंटेन रखना, किसी अनअफोर्डेबल बच्चों को खेलने के लिए या पढ़ाने के लिए भी उस पर भी फ्रंट लाइन पे हैं। साथ हमें कोई साथ देने की ज़रूरत था और अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज वहाज हुसैन साहब फ्रंट लाइन पे एनी टाइम, ठीक है। और ऐसी एक एजुकेशन इदारा और एजुकेशन बेस्ट एकेडमीज़ में कहाँ से इसके मेयार पता चलता है, उनकी क्वालिफ़िकेशन कोशिश की देख लेना। सबसे अहम चीज़ जो ट्रेनिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, आप देख ना सर यासिर अरफात आपके पास है, पाकिस्तान के सी लाइसेंस कोर्स किया हुआ इसने, ठीक है। ये इसने फिजियो भी किया हुआ है,
मास्टर्स किया हुआ है कराची यूनिवर्सिटी से। अच्छा। एज अ एक्सपीरियंस इसने मैनेजर रहा, एज अ कोच पाकिस्तान प्रीमियर लीग में नेवी की फ़ुटबॉल टीम की, तो इसको इस फील्ड का पता है। ठीक। तो कैसा अपने अंदाज से जब ये ट्रेनिंग डिज़ाइन करके हमारे सामने रहता है ताकि हम सिर्फ गो थ्रू दें, हम वो कहाँ हम रुकावट बनेगी उसके लिए। नहीं, ऐसा भी बेहतर है, कहाँ बेहतर था, उस बंदे की एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन देख लेना फ़ुटबॉल की। तो इसीलिए हम बोलता है बच्चा एकेडमी में भी सेफ़ होगा और एजुकेशन में भी सेफ़ होगा। ठीक। चलें आदम जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपका वीकेंड पे स्विमिंग भी सेशन है, यस, वो भी हम कवर करेंगे। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप स्विमिंग में मुझे 10-11 साल से आपसे एक ताल्लुक़ है, आप स्विमिंग सेशंस के लिए मुझे बुलाते हैं। और अगर आप अलाउ करेंगे तो आगे भी हम आपके वक्तन फ़वक्तन ट्रेनिंग सेशंस भी कवर करते रहेंगे। बिल्कुल। और आपसे इंशाल्लाह बात होती रहेगी। बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच, थैंक यू सो मच। ओके सर।